उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश को विकसित किया जाए। इसी के तहत नगर पंचायतों को भी विकास की प्रगति के लिए नई नई योजनाएं दी जा रही हैं। लेकिन देवरिया जनपद के आदर्श नगर पंचायत में नाला निर्माण को लेकर एक सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए जानते हैं क्या इस पर कुछ कहना। नगर पंचायत में रतसिया मोड़ से दुर्गा मंदिर के रास्ते बीआरडी गेट की तरफ होकर एक जो नाली निर्माण की कार्य योजना तैयार की गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे, कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं? सर्वप्रथम आदर्श नगर पंचायत भारत प्राणी की सम्मानित जनता को जीतू गुप्ता का सादर प्रणाम। दूसरी बात, आपने जो पूछा नाली के बारे में, मैं ये कहना चाहूँगा कि नगर पंचायत भारत प्राणी के अंदर जो नाला बनाया जा रहा है ये सरासर गलत है। ये नहीं बनना चाहिए। अगर पानी की समस्या का समाधान ही करना है चेयरमैन साहब को, तो उनको जो है बीआरडी स्कूल से लेके महुआबारी तक जो है बड़ा नाला बनवा के जो है पानी का जो है निकास करना चाहिए। लेकिन शहर के अंदर जो बड़ा जो नाला खुनवा के बनवाया जा रहा है ये एकदम सरासर गलत है। इसमें पैसे का बंदरबाद किया जा रहा है। 4 करोड़ का जो टेंडर करा के नाली का जो है ये व्यवस्था बनाई गई है। पैसे कहाँ से कहाँ तक के नाली निर्माण के लिए टेंडर हुआ है? ये रतसिया मोड़ से लेके आपको बेलपार तक जो है बनने का जो है निर्माण एस्टिमेट बना है। रतसिया मोड़ नगर मस्जिद रोड होते हुए दुर्गा मंदिर के रास्ते सीधे बीआरडी की तरफ जाने का। जी हाँ जी। यानी कि नगरवासियों को इस नाले की कोई आवश्यकता नहीं, एकदम नहीं आवश्यकता है। इसलिए कि ऑलरेडी पहले से ही भारत प्राणी मेन जो रोड है सक्रिय है और इसमें नाला खून के उसको और सक्रिय बनाने की प्रक्रिया बनाई जाए। यानी छोटा है, पतला है, हाँ छोटा है, जगह कम है, तो वहाँ आने जाने में लोगों को समस्या होती है। जाम की समस्या प्रॉपर बनी रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि नाला की व्यवस्था जो है शहर के अंदर से बनानी चाहिए। तो अगर यही नाला जो बजट पास हुआ ये कहाँ से कहाँ तक बने तो बेहतर होगा? अगर यही नाला बीआरडी स्कूल से बनता और महुआबारी में जाके मिलता तो नगर की पानी की समस्या यहाँ ख़त्म हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और 4 में किसकी गलती मानी जाए? अब इसमें हमारे नगर पंचायत भारत प्राणी की जो चेयरमैन साहिबा हैं उनकी गलती है, यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी गलती है। नगरवासियों का इस पे क्या कहना है? उनके समर्थन में आप क्या करेंगे? हम तो भाई नगरवासियों के साथ में हैं और मुझे लगता है कि नगरवासी इस समर्थन में नहीं है, नाले के समर्थन में नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो पूर्व चेयरमैन संजय गुप्ता जी थे जो आपके बड़े भाई हैं और आप एक समाज सेवी हैं, तो समाज सेवा के ही तौर पे आप जरा बता दीजिए कि उनके द्वारा जो स्ट्रीट लाइटें नगर में लगवाई गई थी वो अधिकांश स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हुई हैं, ये किसकी कमी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो स्ट्रीट लाइट लगवाई गई हमारी तरफ से वो बहुत मेहनत करके उसको लगवाया गया और एक अपना हम लोग का सपना था कि नगर को उजाला में रखा जाए। उसके लिए रात भर चेयरमैन साहब खुद खड़े होके तमाम लाइटों का जो है व्यवस्था बना के लाइट लगवाए। इसके बाद अभी के जो समय के जो चेयरमैन साहब हैं उनका तो एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है कि लाइट को तोड़वा दीजिए, हटवा दीजिए, हटवाने के बाद से फिर उसी लाइट को लगवा दीजिए और उसका भुगतान करवा लीजिए। तो क्या बताया जाए, बताइए। ठीक। रैन बसेरा के बारे में क्या कहेंगे? इस समय मान लीजिए ठंड का भी मौसम है, व्यवस्थाएं ठीक है कि क्या कहेंगे? कहाँ व्यवस्था भैया, हर साल की भांति तो रैन बसेरा बनता है। पहले तो आर्य समाज में जगह लेते थे लोग, लेकिन अभी नगर पंचायत की अपनी खुद की ज़मीन है। दुर्गा मंदिर के बगल में जो है बनाया मकान है, उसमें नगर पंचायत को अब व्यवस्था देना चाहिए। तमाम लोग बाहर से आते हैं, गरीब आते हैं, जो असहाय हैं, उनको भी चाहिए व्यवस्था। मान लीजिए तो ये तो दिखावा है केवल रैन बसेरा का, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था तो यहाँ दिखाई देता रैन बसेरा इस समय कहाँ बना हुआ है? सुनने में आता है कि पोखरे पे बनाने की व्यवस्था की जा रही है। हाँ, रानी पोखरे पे करने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। नगरवासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे इस आगामी क्रिसमस डे पर और नव वर्ष पर? आदर्श नगर पंचायत भारत प्राणी की सम्मानित जनता जो हमारे हृदय प्रिय है, मैं उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हाथ जोड़ देता हूं और उन लोगों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।